आज मैं आपसे पूछता हूं कि आपके स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन का कारण क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इतना मानसिक तनाव में, इतनी टेंशन में जो रहते हैं, क्या आप इसका कारण जानते हैं? आप मुझे कहेंगे, सर मैं कारण बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि मैं इतने स्ट्रेस, तनाव या एंजाइटी में क्यों रहता हूं, क्यों मैं मानसिक तनाव से घिरा रहता हूं। सर मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मैं अपने तनाव को खत्म नहीं कर पाता। मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में चलने वाली नेगेटिव थॉट्स को मैं बाहर नहीं निकाल पाता। और मानसिक तनाव है क्या? मानसिक तनाव को अगर सिंपल भाषा में डिफाइन करें तो क्या है? कुछ विचार आपके मन में चल रहे हैं, कुछ नकारात्मक, कुछ नेगेटिव विचार आपके मन में चल रहे हैं, जिनको आप संभाल नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि आप उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से आप मानसिक तनाव में। या ये होगा, कुछ भविष्य को लेकर चिंतित होंगे आप, या कुछ पास्ट की बातें होंगी जो आपको परेशान कर रही होंगी। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उसकी जो जो नींव में है, वो कुछ विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, कुछ नेगेटिव विचार चल रहे हैं, जिसको आप संभाल नहीं पा रहे। और मेरा तो ऐसे लोगों से भी मिलना हुआ जो ये कहते हैं कि सर हमें सब कुछ पता है, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका हूं, मैं बहुत एजुकेटेड हूं, सब कुछ जानता हूं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मैं इतने तनाव में क्यों हूं और कैसे अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकालूं। कारण मैं जानता हूं। लोग कहते हैं मैं कारण बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन उस कारण का निवारण नहीं कर पा रहा। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, असल में जो कारण आप जानते हैं ना, वो कारण नहीं है। अगर आप सही तरीके से कारण जान लेंगे ना कि आप स्ट्रेस में क्यों हैं, क्यों इतने नकारात्मक विचार आपके अंदर चलते रहते हैं, क्यों आप अपनी भाव दशा को, अपने विचारों को संभाल नहीं पाते, अगर आप सही में कारण जान लेंगे तो उसका निवारण आप खुद ही कर लेंगे। अपने मन के चिकित्सक आप खुद ही बन जाएंगे। जानना चाहते हैं कि इसका कारण जानना चाहते हैं और इसका निवारण जानना चाहते हैं, तो मेरा आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आप खुद ही समझ पाएंगे कि कैसे नकारात्मक विचारों से बाहर निकला जाए और कैसे प्रभु के दिए हुए इस बहुमूल्य जीवन का आनंद लिया जाए। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा, और इस किस्से में आप ये सोचिए कि एक कैरेक्टर आप हैं और आप इसी किस्से में आप खुद छुप के बैठे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी जो हर समय मानसिक तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उसको लगता है मेरे चारों तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। कई लोगों के पास जाता है, लेकिन जहां भी जाता है लोग उसको ये तो बताते हैं कि बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, ग्रोथ कैसे करनी है, पैसा कैसे कमाना है, करियर कैसे बनाना है, सब कुछ, हर चीज की जानकारी लोग देते हैं, लेकिन उसको कहीं से भी ये पता नहीं चलता कि मुझे मानसिक शांति कैसे मिलेगी, मेरे मन को सुकून कहां से मिलेगा। इस बात का जवाब उसको कोई नहीं देता। वो थक जाता है और थक के वो एक दिन एक जैन फकीर के आश्रम में पहुंचता है, और जैन फकीर के आश्रम में पहुंच के उनसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मैं बहुत तनाव में हूं, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो मन का सुकून नहीं है, नहीं है तो मानसिक शांति नहीं है। आप कृपा करके मुझे ये बता दो कि मुझे मानसिक शांति कैसे मिलेगी, मेरे मन को सुकून कैसे मिलेगा। वो जैन फकीर मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं बताइए आपकी क्या मदद कर सकता हूं मैं। वो कहता है सबसे पहले तो आप मुझे अपना ये आश्रम दिखाइए कि इस आश्रम में आप कहां कहां क्या क्या करते हैं। वो जैन फकीर फिर मुस्कुराते हैं, कहते हैं चलिए आपको आश्रम दिखाते हैं। वो उस आदमी को, जैन फकीर उस आदमी को एक कमरे के बाहर ले जाके खड़ा कर देते हैं। वो आदमी पूछता है कि इस कमरे में आप क्या करते हैं। वो जैन फकीर कहते हैं ये लाइब्रेरी है, यहां बुक्स पढ़ते हैं। फिर जैन फकीर उसको दूसरे कमरे के सामने खड़ा कर देते हैं। वो पूछता है यहां आप क्या करते हैं। जैन फकीर कहते हैं यहां हम खाना बनाते हैं, किचन है। उसके बाद वो तीसरे कमरे के बाहर ले जाते हैं और वो पूछता है कि भाई यहां हम क्या करते हैं। जैन फकीर कहते हैं ये हमारे सोने का कमरा है। उसके बाद वो प्लेग्राउंड में ले जाते हैं। वो पूछता है यहां क्या करते हैं। वो कहते हैं यहां यंग मॉन्क खेलते हैं। पूरा आश्रम वो जैन फकीर उस आदमी को दिखा देते हैं, और बार बार जब भी वो उसको वो आश्रम दिखा रहे होते हैं, एक कमरा ऐसा होता है
जिसके बारे में वो आदमी बार बार पूछता है और वो जैन फकीर बार बार उसको डिस्ट्रैक्ट करके कहीं और ले जाते हैं। ऐसा बार बार होता है। अब उस आदमी को बहुत गुस्सा भी आता है और उसको शक होने लगता है। अब वो जैन फकीर से पूछता है कि आपने मुझे पूरा आश्रम तो दिखा दिया, लेकिन ये एक कमरा जो बंद कमरा है, आपने इस कमरे के बारे में जब भी मैंने पूछा आपने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आपने मेरा माइंड कहीं और ले गया। आप इस कमरे के बारे में मुझे क्यों नहीं बताते? जरूर आपने इस कमरे में कुछ छुपा रखा है, कोई खजाना है या कोई सीक्रेट है जो आप मुझे नहीं बताना चाहते। वो जैन फकीर मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर किसी इंसान को कहा जाए कि आप ये काम मत करो तो वो उस काम को करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होता है। अगर आप किसी को कहेंगे आप ऐसा मत बोलो तो वो ज्यादा बोलेगा। किसी काम को करने से रोकेंगे तो इंसान का दिमाग ऐसा है कि वो उसी काम को ज्यादा करना चाहेगा। तो जब उस जैन फकीर ने उस आदमी को वो कमरा नहीं दिखाया तो उसमें उस कमरे को देखने का क्रेज इतना बढ़ गया, उसने कहा सारा आश्रम छोड़ो, मुझे तो ये कमरा बताओ, इस कमरे में आप क्या करते हैं? तो जैन फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा आपको मैं जहां भी ले गया आपने एक ही प्रश्न किया कि मुझे ये बताइए कि यहां आप क्या करते हैं, और मैंने आपको बताया कि हम कहां क्या करते हैं। लेकिन ये वो कमरा है जहां हम कुछ भी नहीं करते। ये वो कमरा है जहां हम कुछ भी नहीं करते। यहां हम डूइंग से नॉन डूइंग की स्टेट में जाते हैं, और यही वो कमरा है जहां से लोग तनाव मुक्त जीवन लेके जाते हैं। यही वो कमरा है जहां बैठ के लोग स्ट्रेस फ्री होते हैं और खुशी और आनंद के साथ बाहर जाते हैं। अब उस आदमी को बहुत उत्सुकता हुई। उसने कहा मैं भी इस कमरे में जाना चाहता हूं कि कैसे लोग इतना स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं इस कमरे में जाके, और ऐसा क्या है डूइंग से नॉन डूइंग की स्टेट में जाने से। अब वो एक्साइटेड हो जाता है ये जानने के लिए कि डूइंग से नॉन डूइंग में कैसे जाते हैं और कैसे होता है ये सब कुछ। वो कहता है मैं भी इस एक्सपीरियंस को लेना चाहता हूं। जैन फकीर कहते हैं ये थोड़ा मुश्किल है। वो आदमी कहता है मैं अपनी मानसिक शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। जैन फकीर कहते हैं भाई ये बहुत मुश्किल है। वो कहता है मैं तैयार हूं। कहते हैं ठीक है, अब हम आपको 1 घंटे के लिए इसी कमरे में बिठाएंगे। वो कहता है ठीक है। कमरा खोल दिया जाता है। अब जैसे ही वो कमरे के अंदर जाने लगता है तो उससे उसका मोबाइल ले लिया जाता है। वो आदमी कहता है आपने मेरे से मोबाइल क्यों ले लिया? तो वो जैन फकीर कहते हैं मोबाइल अंदर आप नहीं ले जा सकते। वो कहता है ठीक है, मुझे 1 घंटा अंदर बैठना है, कोई मैगजीन दे दीजिए। वो कहते हैं मैगजीन भी नहीं मिलेगी। वो कहता है ठीक है, कोई बुक दे दीजिए या कोई म्यूजिक चला दीजिए या खाने के लिए कुछ रख दीजिए। जैन फकीर कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो खाने को ना तो एंटरटेनमेंट के लिए। आपको 1 घंटा सिर्फ ऐसे ही सिंपल तरीके से बैठ जाना है। सिर्फ आपको बैठना है। 1 घंटा इस कमरे में शांति से बैठना है। वो आदमी बहुत हैरान होता है कि ऐसे खाली कैसे बैठ सकते हैं? कैसे मैं ऐसे ही बैठ सकता हूं बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी एंटरटेनमेंट के, बिना कुछ खाए? एनीवेज 1 घंटा वो कमरे में बिताता है, और 1 घंटा वो कमरे में बिना किसी मोबाइल, बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी एंटरटेनमेंट के, बिना कुछ खाए रहता है। अब 1 घंटे बाद वो आदमी बाहर आता है तो वो जैन फकीर से कहता है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं 1 घंटा नहीं पिछले 100 साल से इसी कमरे में बंद हूं। एक एक मिनट मुझ पे भारी हो रहा था। सब विचारों ने मुझे घेर लिया था और मेरा मन कर रहा था कब ये 1 घंटा कंप्लीट हो और कब मैं यहां से निकलूं। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था महाराज? मुझे ये बताइए कि मैं इतना परेशान क्यों हो गया था, क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 100 साल से इसी कमरे में बंद हूं। वो जैन फकीर मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं अगर आप इस कमरे में रोज बैठ के ऐसी ही प्रैक्टिस करेंगे तो एक ऐसा इंसान आपको इस कमरे में मिलेगा जो आपको तनाव मुक्त कर देगा। आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, और वो इंसान इसी कमरे में मिलेगा। आज तक यहां हजारों लोग आए और सभी लोगों को वो इंसान इसी कमरे में मिला। आपको भी मिलेगा, और आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आप जान लीजिए। तब वो जैन फकीर उसको बताते हैं कि आप दुनिया में हर किसी के साथ बैठे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, आपने अच्छे से अच्छा म्यूजिक सुना, आपने अच्छे से अच्छी मूवी देखी, आप अच्छे से अच्छे होटल में गए, सबके साथ टाइम आपने स्पेंड किया, बहुत टाइम स्पेंड किया। लेकिन जब आपको इस कमरे में छोड़ा गया तो वक्त आया आपका अपने साथ बैठने का।
और अपने साथ आप कभी बैठे ही नहीं। वक्त आया आपको अपने मन के साथ बैठने का, और जब आपके माइंड में जब नेगेटिव विचार आने लगे तो आपके दिमाग में ऐसा आया, ओ माय गॉड, मेरे दिमाग में विचार आ रहा है मुझे मोबाइल चलाना है, या मुझे कंप्यूटर देखना है, या मुझे दोस्त से बात करनी है। आज तक आप यही गलती करते रहे। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आया तो आपने कभी तो मोबाइल का सहारा ले लिया, कभी दोस्तों का सहारा ले लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी किसी से बात कर ली, लेकिन कभी भी साक्षी भाव से अपने विचारों को नहीं देखा। जिस दिन आप साक्षी भाव से अपने विचारों को देख लेते हैं और बैठना सीख जाते हैं अपने मन के साथ, उसी दिन आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। आगे उन ज़ेन फकीर ने एक एग्जाम्पल दिया, उस आदमी को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया, और आप लोग भी ये समझ लीजिए यही सीक्रेट है। आपके कारण, जो आपका कारण है, आपको कारण भी पता चल चुका है और निवारण भी यही है जो मैं आप बताने वाला हूं। उसके बाद उन ज़ैन फकीर ने कहा, जिस तरह पानी है, पानी में आप अपना हाथ डालिए और उसको जोर से हिलाइए, क्या होगा? पानी हिलने लगेगा। पानी को अगर आपको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप उस पानी को रोकना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अगर आपका हाथ उसी पानी में रहेगा तो क्या पानी को रोक पाएंगे? जी नहीं। आपको अपना हाथ पानी से सिर्फ निकाल लेना है, पानी अपने आप शांत हो जाएगा। यानी कि आपको साक्षी भाव में आके देखना है, पानी अपने आप शांत हो जाएगा। उसी तरह आप अगर रोज इस कमरे में 1 घंटा बैठेंगे, आराम से शांति से बैठेंगे, अपने मन में आने वाले नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को देखेंगे, सब कुछ आपके दिमाग में अपने आप सेटल होता चला जाएगा, क्योंकि आप साक्षी भाव से देखेंगे। सारे विचार अपने आप खत्म होते चले जाएंगे और फिर वो इंसान आपको इसी कमरे में मिलेगा जो आपको 100% स्ट्रेस फ्री करेगा। उस आदमी ने लगातार 1 महीने तक ये प्रैक्टिस की और हर रोज सुबह वो ज़ैन फकीर उससे पूछते थे, क्या आपकी मुलाकात उस आदमी से हुई? वो आदमी कहता था, नहीं, अभी नहीं हुई। अब 1 महीना पूरा हो गया और एक दिन वो आदमी हंसते मुस्कुराते हुए उस कमरे से निकला और उस ज़ैन फकीर के पैरों में गिर गया और उसने कहा कि महाराज, आज मुझे उस व्यक्ति से मिलने का मौका मिला और आज मैं पूरी तरह स्ट्रेस फ्री हो गया हूं, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया, मेरे मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं है, मैं अपने जीवन को अच्छे से समझ गया हूं। क्या आप जानते हैं वो इंसान कौन था जो उस आदमी को उस कमरे में मिला, जिसने उसके जीवन को बदल के ही रख दिया, जिसको मिलते ही उसको मानसिक शांति का अनुभव हुआ और उसका मन बिल्कुल रिलैक्स हो गया? अगर आपने मेरे इस किस्से को ध्यान से सुना है तो आप समझ पाएंगे कि वो कौन सा आदमी था जो उसे उस कमरे में मिला, जिससे उसका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया। क्योंकि वो पूरी दुनिया घूम के आ चुका था लेकिन मानसिक शांति नहीं मिली थी, लेकिन आज उसको मानसिक शांति का अनुभव हुआ। अगर आपने मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप भी समझ गए होंगे कि वो इंसान कौन था। अगर आप समझ गए हैं, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि वो इंसान कौन था जिसके मिलने से उस आदमी के दिमाग में एकदम उसका माइंड रिलैक्स हो गया। और अगर आप समझ गए हैं तो इसका मतलब आप कारण भी समझ गए हैं और निवारण भी समझ गए हैं। मैं आपके मैसेजेस का वेट करूंगा। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए वो आदमी कौन था। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप अपने मन के चिकित्सक खुद बने। तो अगर आप स्ट्रेस और मानसिक तनाव से परेशान हो रहे हैं, अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप खुद को खुद ही निकाल सकते हैं। मेरा पर्पस यही है कि मैं आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं, अपने एक्सपीरियंस से आपके जीवन में कोई परिवर्तन ला पाऊं। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है। तो प्रभु से यही अरदास है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। आई विल डेफिनेटली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि वो आदमी कौन था। थैंक यू वेरी मच।